ओके वसुंधरा, जय राजपुताना। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्लोमेट रहे कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में लिखा है, राजपूतों के बिना हिंदुस्तान के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे तो शौर्य टीवी कर्नल टॉड की बहुत सी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन ये उन्होंने ठीक ही लिखा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक में राजस्थान में अपनी थोड़ी सी आबादी के बावजूद राजपूत सर्वमान्य रूप से अग्रणी हैं। वैसे तो राजस्थान के राजपूत के इतिहास के बारे में आपको पहले से ही काफ़ी कुछ पता होगा, तो आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में राजपूतों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। देश के गौरव महाराणा प्रताप की यह धरती वैसे भी वीरों का घर है। यहाँ के राजपूतों ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए जो किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजस्थान के इतिहास से यदि राजपूतों को हटा दिया जाए तो राजस्थान का इतिहास चंद पन्नों में सिमट जाएगा। अपनी मात्र 8% आबादी के साथ भी राजस्थान में राजपूत ही सबसे आगे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1952 में जब यहाँ पहली बार चुनाव हुए तो राजस्थान में विधानसभा की कुल 160 सीटें थी, लेकिन जीतने वाले राजपूतों की संख्या 54 थी, जो कि लगभग 34% बैठता है। राजस्थान की कुल 89% की हिंदू आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी 18%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 13%, जाटों की आबादी 12%, राजपूत 8%, गुर्जर 9%, ब्राह्मण और मीणा की आबादी 7% है। इतनी डाइवर्सिफाइड जनसंख्या के बावजूद अगर राजपूतों के नाम से राजस्थान को जाना जाता है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। You can understand the dominance of Rajput in Rajasthan from the fact that देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर विशेष काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार अतुल मिश्रा कहते हैं कि राजस्थान में राजपूतों के दबदबे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ की 200 विधानसभा सीटों में से 120 पर कभी न कभी राजपूत विधायक रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की 1 या 2 सीटें ही ऐसी हैं जहाँ राजपूत बहुमत में हों। हमने जब अतुल से इसके कारणों की बात की तो वो कहते हैं, राजशाही के दौर में राजस्थान पर लंबा नियंत्रण रखने के बावजूद भी आज के लोकतांत्रिक माहौल में राजपूतों की स्वीकार्यता का एकमात्र कारण इनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार है। इसके साथ ही सदियों तक शासन करने की वजह से राजपूतों के प्रति लोगों के जहन में निष्ठा, भय, धर्म, संस्कृति और सम्मान का भाव भी है। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने साल 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान को द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा है। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का उद्घाटन किया, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले इस इलाके में कुल 26 रियासतें थीं, जिसका धीरे धीरे एकीकरण करके राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बना। इन 26 रियासतों में ज़्यादातर में राजपूतों का शासन था। वर्तमान समय में राजशाही को दुनिया भर से नकार दिया गया, लेकिन जब देश के इस हिस्से पर राजपूतों का शासन था तो इस कठिन भौगोलिक वातावरण में भी लोग आनंद के साथ रहते थे। आपको यहाँ के एक राजपूत राजाओं के शासन का एक उदाहरण बताते हैं। सन 1930 के दशक में जोधपुर में भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। परेशान किसानों ने महाराजा उम्मेद सिंह से सहायता मांगी, जो जोधपुर में मारवाड़ के राठौड़ के शासक थे। महाराज ने तो पहले अपने राजसी खजाने से मदद की कोशिश की, लेकिन जनता इस मदद के बदले कुछ करना चाहती थी, तो महाराजा उम्मेद सिंह ने किसानों को रोजगार देने के लिए एक भव्य महल का निर्माण करने का फैसला लिया, जिससे कि किसानों को रोजगार मिल सके और वो अकाल की स्थिति से बच सके। महाराजा उम्मेद सिंह की इस दरियादिली से बनी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी, जिसका नाम उम्मेद भवन पैलेस, साल 2016 से दुनिया का सबसे अच्छा होटल घोषित किया गया। राजस्थान के राजपूतों की शौर्यता की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इस वीडियो में हमने उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि उनके नामों की एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान का समाज में आर्थिक रूप से समान नहीं है,
क्योंकि राजपूतों का एक तबका तो देश के एलीट में शामिल है, लेकिन एक बड़ा वर्ग रोजमर्रा के संघर्षों में उलझा हुआ है। शौर्य टीवी राजस्थान के वीर राजपूतों से यह आग्रह करता है कि राजपूताने में कोई भी जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की योग्यता रखता हो, उसकी मदद जरूर करें। वीर भोज वसुंधरा